हाँ जी, बोलिए। आप पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ना था ना? मुझे किसने बोला था उस समय कि मृणाल तुलसी तुलसी ओके, देन यू कैन रीड तुलसी। डे 25 क्यू द मैजिक। हुँ, आगे बढ़ा। तो व्हाट यू आर सीइंग यहाँ पे? डायरेक्टर्स चेयर हुँ, क्या है, फिल्म रोल्स है, लाउड मतलब इट्स स्पीकर। बेसिकली इट्स अ फ़िल्म सेट। फ़िल्म सेट मतलब जो भी डायरेक्टर जहाँ बैठ के अपना एक्शन बोलता है, या मूवी स्टार्ट करता है। can I say something here? या मीनल। यस, मैंने Yeah, Meenal. हाय। You know, पहले वो कुर्सी देखी तो my first दिमाग was कि ये जैसे वो वॉलीबॉल और मैचेस खेलते ना बैडमिंटन यस, वाले, हाँ, तो जैसे जो बंदा हाई रहता है ना, चेयर, यस, रेफरी के लिए। हाँ रेफरी या जो कुछ भी, you know, so या I don't know, perhaps if that's a cue that you know you are the protector, yeah, you know, you will make sure that you know the match is played in the right way. हाँ, तो आज हम गेम ही खेलेंगे पूरा दिन। तो इट्स द राइट क्यू फॉर हर इफ यू हैव टेकन इट अप लाइक कि ये प्ले गेम्स खेल रहे हैं। बट उस चेयर के साथ में वी कैन सी लाइट आल्सो, द क्लैप आल्सो, द रील्स एंड हाँ वो द नीचे, हाँ द full picture आया तब यस, like you know yes this is a director's chair. यस, दिस इज़ द डायरेक्टर्स चेयर। तो इन शॉर्ट दिस chair is symbolizing that you are the director of your movie and आप ही उसमें विलेन हो, आप ही हीरो हो, आप ही साइड आर्टिस्ट हो, जो भी हो, जो भी कर रहे हो, आप कर रहे हो। ये जो ज़िंदगी है वो आपकी पिक्चर है, आपकी मूवी है खुद की। तो आपको अगर कोई सीन इसमें पसंद नहीं है तो आप उसे अपने हिसाब से उसे बदल सकते हो। आप खुद स्टोरी राइटर हो, आप खुद अपना म्यूज़िक दे रहे हो। इन शॉर्ट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आप जैसा चाहते हो वैसा होगा, जिस तरीके से चाहते हो वैसा होगा। और सबके अलग-अलग होते हैं, सबकी ज़िंदगी की स्टोरी अलग होती है, किसी और से कुछ लेना-देना नहीं होता है एक्चुअली देखा जाए तो। तो आपको कैसी चाहिए अपनी लाइफ, अपना सब कुछ वो आप देख लो और आपको जो साइन्स मिलते हैं वो आपको इंटरप्रेट करना है बेसिकली इस चैप्टर में हमें ये बताया जाएगा कि यूनिवर्स हमें हमेशा साइंस क्लूज़ देता है, साइंस देता है। तो अब हमें उनको कैसे लेना है अपने लाइफ में, हमें उन्हें उसके द्वारा विलेन बनना है या उससे हमें हाँ, हीरो बनना है वो हमारे ऊपर है, जो भी साइंस हमें मिल रहे हैं। तब आपके अंदर ही राम है, आपके अंदर ही रावण है, तो आपको क्या बाहर निकालना है, वो आपको देखना है। क्या करना है आप? यस, Life is playfulness. We need to play so that we can rediscover the magic all around us. Flora Lau, B. 1954 writer and therapist. सी फर्स्ट ऑफ ऑल क्यू द मैजिक आई होप एवरीवन इज़ अंडरस्टैंड क्यू का मतलब होता है कोई शब्द या ऐसी कोई मूवमेंट जिससे कि सामने वाले को सिग्नल मिलता है कुछ करने के लिए। मतलब जैसे मैं दूँगी और आपको सिग्नल मिलेगा कि क्या करना है। बेसिकली ये चीज़ हम प्लेज़ और में बहुत ज़्यादा देखते हैं जहाँ पे अगर एक्टर अपना डायलॉग भूल जाता है या अपना कुछ सीन भूल जाता है, तो उसे जो बैक स्टेज पे छुप कर खड़े होते हैं, दे कीप गिविंग देम अ क्यूज़ कि अब तुमको भई ये करना है, अब तुमको ये करना है। इट कीप्स ऑन लाइक दैट। तो यहाँ पे द क्यू द मैजिक इज़ आपको यूनिवर्स क्यूज़ दे रहा है और आपको उन्हें समझना है और उनके लिए ग्रेटफुल फ़ील करना है। लाइफ़ इज़ प्लेफुलनेस इट इज़ कि ज़िंदगी में हम अगर हँसते-खेलते सब काम करें तो वी कैन रीडिस्कवर द मैजिक। हम वापस से खोजते हैं उस जादू को जो हमारे पास में है। यहाँ पे दे आर यूजिंग द वर्ड रीडिस्कवर नॉट डिस्कवर और अ अ, क्या नेक्स्ट मतलब आप कुछ पैदा नहीं कर रहे हो नया, इट इज़ ऑलरेडी देयर एंड यू आर जस्ट रीडिस्कवरिंग इट आप उसे वापस से खोज रहे हो। तो मतलब कि वो आपके अंदर है या आपके आस-पास है। तो लेकिन ये हमें कब मिलता है जब हम अपने अपने आप को ज़िंदा-दिल या हँसी-खुशी या हम खेलना पसंद करते हैं यूनिवर्स के साथ।
नहीं तो ये नहीं मिलेगा इफ यू आर सीरियस। जैसे कि स्टार्टिंग में व्हेन वी स्टार्टेड दिस बुक, देयर वाज अ पैराग्राफ जिसमें वो बता रहे होते हैं कि जब आप बच्चे होते हैं तो आपको बटरफ्लाइज की दिखती है और आप उसके उसके कलर्स से आश्चर्यचकित रहते हो, एंड देन यू कैन सी क्लाउड्स में शेप्स एंड ऑल, एंड आप वंडर करते रहते हो और आप उनको शेप्स देते रहते हो कि अच्छा ये मुझे उसके सिंग दिख रहे हैं, ये एलिफेंट है, ये हिरन भाग रहा है, व्हाटएवर। आप लीव्स के अंदर भी, पत्तों के अंदर भी आप चेहरे देख पाते हो। आप टूथ फेरी में बिलीव करते हो, फेरी टेल्स में बिलीव करते हो। तो बेसिकली दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट रीडिस्कवरिंग द चाइल्ड इन यू and play this game throughout the day and throughout your life, so that the magic happening in your life comes to you faster. यूनिवर्स आपको सब कुछ देना चाहता है और बहुत जल्दी देना चाहता है। अब वो आपको दिन भर दिखाता रहता है कुछ ना कुछ, जिससे कि आप अपना क्यू ले सको और उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो सको जो आपको चाहिए। वो आपको साइंस देता रहता है। जैसे कि अगर आपको गिटार बजाने की इच्छा है और आप सीखना चाहते हो और आप किसी को गिटार बजाते हुए देखते हो, देन यू शुड बी ग्रेटफुल दैट कि यस आई विल प्ले गिटार इन समडे और आई विल लर्न द गिटार। मतलब वो यूनिवर्स आपको क्यों दे रहा है, इंस्टेड ऑफ बीइंग जेलस, इंस्टेड ऑफ बीइंग डिसअपॉइंटेड कि आप नहीं सीख पाए, you should be grateful. That is what the chapter will tell you. That is how the chapter will tell you कि आपको कैसे कैसे चीज के लिए किस तरीके से you can feel the gratefulness, so that you go to your dreams faster, towards your dreams very fast you will move towards your dream, because आपको वो क्यों देता रहेगा और आपको उसके पास ले जाता रहेगा अपने ड्रीम के। अगर आप पहचान के ग्रेटफुल हो गए तो आपके झोली में पॉइंट्स ऐड होते रहेंगे, आपकी झोली भरती रहेगी। अगर आप देख के उसे अनदेखा कर देते हो, आप नहीं पहचान पाते हो, तो आपने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी ग्रेटफुल होने के लिए। पर दैट इज व्हाट this chapter is all about. Yes, today's practice. Today's practice, Cue the Magic, is one of my favorite practices because it's a game you play with the universe and it's a lot of fun. Ima- This chapter is my favorite also. I keep playing it every day with up though it's not intentionally, also unintentionally हो जाता है ये. Yes, imagine. Imagine that the universe is friendly and caring and that it wants you to have everything you want in life. Because the universe can't just walk up and hand you what you want, it uses the law of attraction to give you signs and cues to help you receive your dreams. जस्ट अ सेकेंड, ये आपको ये बोल रहा है, ये बुक बोल रही है कि यूनिवर्स जो है वो बस आपके पास चल के आके आपको दे नहीं सकता कि आपको क्या चाहिए। मतलब अगर आपको अपना ड्रीम हाउस चाहिए कहीं पे, एंड तो यूनिवर्स आपको देना चाहता है, लेकिन वो जस्ट आके तो आपको नहीं दे सकता है ना। आपको अपना ग्रैटिट्यूड पूरा करना है, उसके लिए आपको वो पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड देकर। तो वो आपको जैसा आपका ड्रीम हाउस है वैसा हाउस दिखाएगा। वो आपको शायद अगर आपको सी फेसिंग चाहिए या माउंटेन्स पे चाहिए तो वो आपको माउंटेन्स दिखाएगा या सी दिखाएगा। तो यू नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर दोज थिंग्स फर्स्ट इन योर लाइफ, सो दैट यू कैन गेट योर ड्रीम हाउस द वे यू वांट इट। अगर आपको किसी तरीके का सोफा चाहिए उस ड्रीम हाउस में, तो वो आपको दिखाएगा वो सब, एंड देन यू नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर ऑल दोज थिंग्स which are there in the universe already, so that दे गेट। किसी का ऑन है जिसमें स्नोरिंग की आवाज़ आ रही है, प्लीज़ आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज़। इट्स अ रिक्वेस्ट। अब हमारा लास्ट 3 दिन ही बचा है, प्लीज़। तो यूनिवर्स विल गिव यू क्यूज एंड साइंस। फिर से वो गिटार वाला एग्जांपल ले लीजिए कि अगर आपको सीखनी है गिटार या आपके मन में एक इच्छा है, तो वो आपको साइंस देता रहेगा यूनिवर्स। अब आप उसे कैसे इंटरप्रेट करते हो, जलन से, ईर्ष्या से या फिर हैप्पीनेस से, ये आपके ऊपर है। आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करते हो कि नहीं कर पाते हो, ये आपके ऊपर है। यूनिवर्स देता रहेगा और शायद जब आप ग्रैटिट्यूड फील करोगे, तो अगर आपका ड्रीम है कि आपको गिटार बजाना सीखना है, तो वन फाइन डे यू विल लर्न हाउ टू प्ले गिटार। कैसे होगा पता नहीं, यूनिवर्स विल सी टू इट दैट इट हैपेंस इन योर लाइफ। यस, द यूनिवर्स। The universe knows you have to feel gratitude to bring forth your dreams. So it plays its part in the game by giving you personal cues to remind you to be grateful.
It uses the people, circumstances, and events that surround you in your day as your magic cues to be grateful. It works like this. तो बस यही बता रहा है कि आपको वो देगा और आप कैसे उसे लेते हो वो आपके ऊपर है। अभी वो एग्ज़ाम्पल्स देगा और आपको बताएगा कि कैसे-कैसे आप कर सकते हो। उसे पता है कि आपके ड्रीम्स के लिए आपको ग्रैटिट्यूड चाहिए। तो वो अपना भाग, अपना हिस्सा निभा रहा है आपको क्यूज़ दे देकर। नाउ वी विल सी व्हाट द बुक इज़ टेलिंग अस हाउ वी कैन गो अबाउट इट। यस? If you hear an ambulance siren, the magic cue from the universe is to be grateful for perfect health. If you see a police car, your magic cue is to be grateful for safety and security. If you see someone reading a newspaper, it's your magic cue to be thankful for great news. तो अगर आप आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ को कैसे इंटरप्रेट करते हो। जैसे यहाँ पे इन्होंने 3 चीज़ बोली है, 3-4 चीज़ बोली है कि अगर आपको एक अ, हॉस्पिटल का मतलब लाइक एम्बुलेंस दिखता है तो आप ग्रेटफुल हो सकते हो अपने हेल्थ के लिए। अगर आपको एक पुलिस कार दिखती है तो आप ग्रेटफुल हो सकते हो सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए। अगर आप किसी को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखते हो व्हिच इज़ अ वेरी रेयर सीन नाउअडेज़, तो यू कैन बी ग्रेटफुल दैट सम ग्रेट न्यूज़ इज़ कमिंग टू यू। एंड इसके लिए तो तुरंत हो जाना चाहिए। अगर आपके घर में न्यूज़पेपर आता है और कोई पढ़ता है आपके सामने में तो यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर सम ग्रेट न्यूज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। अब सी दिस इज़ लाइक कि अगर आप कोई किसी पुलिस वाले को देखते हो देन योर थॉट्स विल गो इन 2 डायरेक्शंस, क्योंकि बॉलीवुड मूवीज़ ने आपको काफ़ी इन्फ्लुएंस किया हुआ है। उसमें 2 तरीके के पुलिस ऑफिसर्स होते हैं। इफ यू टेक इट मैं अभी भी टेक इट एज़ एन एग्ज़ाम्पल कहीं पे आपको भ्रष्टाचार वाले पुलिस ऑफिसर भी दिखते हैं, जो मतलब विलेन को एड करते हैं सारा ब्रेक डाउन्स करने में और ए पैसे लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, जो भी करते हैं वो। एंड एक तरफ में यू हैव गुड पुलिस ऑफिसर्स आल्सो जिनको लार्जर दैन लाइफ पिक्चर्स दिया जाता है अपने बॉलीवुड में। तो दे आर दैट काइंड आल्सो आई मीन लाइक सिंघम टाइप्स। तो आपको वो भी मिलते हैं और उसके बाद में सिंघम में आपके पास में वो भी उस टाइप के भी होते हैं जो कि रॉबिन हुड टाइप्स भी होते हैं। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि आपको देखना है कि आपको पुलिस ऑफिसर को देखकर या पुलिस की कार को देख के आपके मन में क्या फीलिंग आती है। इट कुड गिव यू अ नेगेटिव फीलिंग आल्सो। इट कुड गिव शिल्पा जी आप अपने आप को म्यूट रखें प्लीज़। It could give you a positive feeling also. It could go both ways, but you have to curb your negative feelings and you have to go to positive side. तब आपको अपने आप को ट्रेन कर लेना है कि जब आप देखो तो आपके अंदर से पॉजिटिविटी ही निकले। You because this chapter has come at the 25th day, so just believe that it is a very strong practice. तो आपको उनको देखकर you don't have to get irritated or you don't have to hate them. तो ये एक छोटी सी एक चीज के लिए ये एग्जाम्पल है कि ये दोनों तरफ जा सकता है। Same way there are so many examples which will come and it will take your feelings towards both the sides। कहीं पे भी आपको किसी भी एग्जाम्पल में आपको लगेगा कि इसमें मैं इस चीज़ के लिए कैसे ग्रेटफुल हो सकती हूँ, मुझे तो नहीं आता है। बट ट्रेन योरसेल्फ, हो सकता है कि वो क्यों आपको उसमें नहीं दिख रहा हो आज, कोई बात नहीं, आप दूसरे दिन फिर ट्राई करना, शायद आपको दूसरे दिन तक आपके अंदर और पॉजिटिविटी आ जाए उस चीज़ के लिए एंड देन यू माइट गेट योर क्यूज। सी मेरे लिए क्यू अलग होगा, आपके लिए क्यू अलग होगा, इट विल नॉट बी सेम, इट विल नॉट बी सेम। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस एंड देन सर्च फॉर योर क्यूज। यस। If you want to change the weight of your body, when you see another person with your perfect weight, it's your magic cue from the universe to be thankful for your perfect weight. If you want a romantic partner, when you see a couple madly in love, it's your magic cue to be grateful for the perfect partner. If you want to have a family, when you see babies and children, take the magic cue and be grateful for Children, just a second. children. When you Yes. pass by a bank or an ATM, it's your magic cue to be grateful for plenty of money. When you arrive home, it's your magic cue to be grateful for your home. And when a neighbor calls in to have a cup of coffee or you wave to them across the street, it's your magic cue to be grateful for your neighbors.
अगेन दे हैव गिवन यू सो मेनी एग्जांपल्स कि आप किस में क्या ढूंढ सकते हो। तो आपको देखना है आप कहाँ पे क्या ढूंढ रहे हो। बैंक का एग्जाम्पल है, उसके लिए आप प्लेंटीफुल ऑफ एबंडेंस ऑफ मनी के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। मतलब बैंक को देखा एंड यू आर सेइंग थैंक यू फॉर द एबंडेंस ऑफ मनी इन माय लाइफ। अगर आप घर आ गए हो और आप घर के अंदर घुसते हो तो मतलब आप अपने घर के लिए भी ग्रेटफुल फील कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू से थैंक यू दैट आई हैव अ रूफ ओवर माय हेड। एंड जो भी इसमें एग्जाम्पल्स, अगर आप वेट के लिए आप किसी और को देखते हो जो आपका आइडल वेट है, आप किसी और को देखते हो, तो अगेन इंस्टेड ऑफ बीइंग जेलस कि उसकी बॉडी अच्छी है या उसके पास वो कर्व्स है जो आपको चाहिए, यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर द परफेक्ट वेट। यू हैव टू बी ग्रेटफुल, मतलब किसी भी तरीके से आपको पॉजिटिव रहना है। दिस नेबर्स वाला तो मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि कैसे वो ऑक्सीजन मैजिकल है हमें, कि कैसे वो सिलेंडर हमें दिए और कैसे मतलब अगर वो नहीं होते, अगर हमने कभी उनको उनके साथ अच्छा नहीं किया होता या कभी हमने उनको वो प्यार या वो इज्जत नहीं दी होती तो क्या वो हमारी हेल्प करते। तो वी हैव टू बी ग्रेटफुल। एंड ऑल्सो आई विल टेल यू इंसिडेंट्स फ्रॉम माई चाइल्डहुड कि जब हम लोग छोटे थे मतलब तो जैसे दादाजी और घर आते थे तो दे यूज्ड टू कैरी ब्रीफकेस ऑफ मनी एंड दे वुड ब्रिंग होम। तो पता नहीं क्यों आई वाज नेवर ग्रेटफुल फॉर द नेबरहुड आई वाज लिविंग एट दैट टाइम, बिकॉज बहुत वैसा था नेबरहुड की, मतलब हम थे एंड हमारे आसपास जो लोग थे उनमें कुछ तो भी ऐसा लगता था कि हम यहाँ क्यों रहते हैं, वाई कांट वी बड़ा बाजार में क्यों रहते हैं, वाई कांट वी स्टे इन अलीपुर साइड और पार्क स्ट्रीट साइड। दैट वाज माय फीलिंग एट दैट टाइम। तो वो फीलिंग को चेंज होने में ये इंसिडेंस बहुत काम आया था। हमारे घर के सामने ठीक सीपीआईएम की ऑफिस है, मेरे मेरे घर के सामने, एंड सीपीआईएम की ऑफिस है और उसमें जो हेड है वो पापा के बहुत अच्छे फ्रेंड है एंड बहुत दबदबा था वहाँ पे। पथरिया घाट जो भी हमारा स्ट्रीट था उसमें मेरे पापा का, एंड जो भी जितने भी वो काम होते थे वो अंकल आके, सुरजीत अंकल आके पापा से बातचीत करते थे। तो दैट पर्टिकुलर डे एंड आई वाज नेवर ग्रेटफुल फॉर दैट सीपीआईएम ऑफिस आल्सो बिकॉज़ मुझे अच्छा नहीं लगता था कि ये क्या है, ये क्यों सीपीआईएम से इतना पापा बात करते हैं, बिकॉज़ बचपन से वो जो डाला हुआ था ब्लड में कि जो भी है सब or whatever, we will not go into it. तो मुझे पसंद नहीं थी वो, CPIM was not one of my favorite parties. So what happened that day was my grandfather, when he was entering the house, he came by car. He was not walking or anything, and he had a briefcase full of money. पता नहीं कहाँ से, वी हैड अ डोर कीपर ऑल्सो, बस सब कुछ था, लेकिन पता नहीं कहाँ से एक आदमी अचानक से घुसा विद अ लॉन्ग नाइफ ही हैड, एंड उसने छीनने की कोशिश की दादाजी से वो ब्रीफकेस, एंड वो छीना झपटी में उसके दादाजी के पेट में पूरा एक कट आया था एंड what happened was he was not able to run away when he went out of the house and there was so much shouting happening. तो जो सीपीआईएम के बंदे थे और जो आसपास के लोग थे उन्होंने उसे पकड़ा एंड पुलिस को दे दिया। तो दैट डे माय होल आउटलुक चेंज फॉर माय नेबरहुड। तो बेसिकली अगर आप if you have these kind of experiences then only you can understand कि कैसे आपका नेबरहुड या नेबर्स आपके काम आ सकते हैं। तो उस दिन जो हुआ that opened my eyes कि wherever I'm staying it is the best place, and then I used to feel like royalty when I used to walk in my neighborhood because वो respect वो इज्जत वहाँ पे हमें मिलती थी जो शायद अगर हम नए घर में जाते या आज मतलब हेस्टिंग्स में वो पापा के लिए वो नहीं है। Because people are closed up in their own flats and everything, and you cannot feel that kind of attachment with other people. तो it is कि हमें बहुत लेट रियलाइज होता है, हमें बहुत लेट रियलाइज होता है कि क्या चीज़ का क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है लाइफ में। तो आप देखो आप कैसे कहाँ पे किसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो, एंड प्लीज हो जाओ, प्लीज हो जाओ। यस, इफ यू हैपन If टू you सी। if you happen to see one of your material desires on your list, such as your dream house, car, motorcycle, shoes, or computer, of course, it's your magic cue from the universe to be grateful for your desire now. दिस पॉइंट नाउ मतलब आपको आज आज ही यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू आर गोइंग टू गेट लेटर।
अगर आपको एक्सपेक्टेशंस है कहीं पे किसी भी चीज़ से तो पहले उसका एप्रिसिएशन कर लीजिए एंड देन यू विल गेट दोज थिंग्स तो uh, this I would the second sharing I think मेरी जो second sharing है वो यहाँ पे fit होती है कि अगर आपको expectation है तो आप जो है आपके आसपास उसके लिए grateful हो जाइए. So yesterday one of my friends, she's also into magic book, she called me for her sharings and she told me कि कैसे उसने she went to a shop and वहाँ पे there was not a board of sale, but when she bought that shoe चाहिए था उन्हें एक, और जब उन्होंने उसे खरीदा तो उनको डिस्काउंट मिला एंड शी एंडेड अप बाइंग टू बिकॉज एक के दाम पे आपको दो मिल रहे थे या फिर 50% ऑफ था, तो उन्होंने दो ले लिए एंड शी वाज वेरी हैप्पी कि इतना अच्छा डील मिल गया, वो भी एक नामी गिरामी ब्रांड का. Then she came home and she wanted to tell me this and she called me and she told me all this and I was so excited for her. I was so grateful कि उसको ये मिला है chance. And in the meanwhile मेरे दिमाग में I had seen Aldo का एक footwear जो मुझे बहुत पसंद आया था, but for some reason that day I didn't buy. तो जब मैं उनके लिए grateful हो रही थी तो कहीं ना कहीं I was like feeling happy for her. कोई भी जलन या कोई भी ये नहीं था कि मुझे नहीं मिला एंड इन्हें मिल गया है, that feeling was not there and you people will not believe कि वो चप्पल मेरे पास में रात को आ गई. My husband went and out of blue, कुछ बात नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था, he just went and he ended up buying that for me and he came home and I was my happiness was beyond like मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ. इतनी खुश थी मैं कल रात को क्योंकि वो अचानक से मेरे लिए लेके आया था, कभी नहीं लेके आता है ऐसे इस तरीके से कि गया एंड एक फुटवियर उठा के ले आया. तो मैजिक ही है, मुझे नहीं पता मैं इसे और क्या बोलूँ कि मैजिक ही है. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उस पे 1 2000 का गिफ्ट था. अगर आप ये लोगे तो इतना पे आपको 2000 मिलेगा. इट वाज समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो बिकॉज़ आई डिडंट गो. तो वो उस बंदे ने क्या किया, 1500 के सॉक्स उठा लिए एल्डो के. आई वेयर सॉक्स डेली में घर पे भी. तो लेके आ गया एंड 500 उसने वहाँ छोड़ के आ गया. वो बोलता है कि मुझे समझ नहीं आया और क्या लूँ, तो आई जस्ट गिव इट ऑफ. तो मैं बोली कि मेरे को फ़ोन ही कर लेते तो मैं बता देती कि कुछ तो ले लो, इयररिंग्स होते हैं, कुछ भी ले लेते. बट ही वाज़ लाइक कि फिर बता देता तो फिर सरप्राइज़ कैसे रहता. तो इट इज़ लाइक कि ठीक है, तो आई एम नॉट फीलिंग कि उसने वो 500 क्यों छोड़ा. इट इज़ लाइक कि अच्छा है छोड़ दिया तो इट्स ओके. वो घूम के आएँगे मेरे पास में कैसे भी करके. वो वापस आएँगे ही आएँगे, आई एम श्योर अबाउट इट. बट द पॉइंट इज़ कि उस मैंने ग्रेटफुल फील किया था किसी और के लिए, उनकी हैप्पीनेस में आई वाज़ हैप्पी एंड आई वाज़ ग्रेटफुल फॉर हर हैप्पीनेस कहीं न कहीं पे. तो मेरे पास मेरी चीज़ आ गई अपने आप. तो दैट इज़ हाउ द यूनिवर्स गिव्स यू क्यू. इट वाज़ द क्यू फॉर मी कि बी ग्रेटफुल एंड जब मुझे ग्रेटफुल फील हुआ तो वो चीज़ अपने आप आ गई. तो ये यहाँ पे अच्छे से फिट होता है. आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल. Yes. Yes, yes. कौन बोला ये यस यस? Tulsi. हाँ, तुलसी जी आपको तो समझ में आना ही है. She is there in the other group also where that friend of mine is attending the session और उनकी भी बहुत सारी शेयरिंग्स थी उस ग्रुप में. एंड कल उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि उनके फोटोज मैं अपलोड करूं और शेयरिंग करूं. तो इस ग्रुप में मैंने किया था एंड व्हेन दिस हैपेंड आई वाज सो एक्साइटेड कि मैंने वीडियो बनाकर इनके ग्रुप में डाला था. वो जो रात के सेशन चल रहे हैं मेरे फ्रेंड के, उसमें मैंने डाला था कि कहीं तो मुझे शेयरिंग करनी थी. आई एम अगेन टेलिंग यू पीपल, sharing makes your belief stronger. With your belief other people also to make their belief stronger. Also when they feel happy about your stuff, the magic keeps happening in their life also. Please, I'm Jita Jata example, if you can understand. If I am giving you the sharing and you are feeling happiness for me, then आपका यूनिवर्स जो है वो आपको आपकी चीजें देगा ही देगा. बिकॉज यू आर अबव द लाइन, वे अबव द लाइन. जॉय पे हो आप, थर्ड नंबर पे है एंड देन यू आर फीलिंग द ग्रैटिट्यूड दैट इज ऑन सेकंड नंबर. तो आपको लव की तरफ ले जाने से कोई रोक ही नहीं सकता है, कोई रोक ही नहीं सकता है. यस. When you begin a new day and someone says good morning, you are being given a magic cue to be grateful for the good morning.
If you come across someone who is really happy, it's your magic cue to be grateful for happiness. And if you overhear another person saying thank you anywhere at any time, it's your magic cue to say thank you. To say thank you. मगर आप लोग सोचते होंगे कि जब आप लोग थैंक यू बोलते हो मुझे, थैंक यू फॉर रीडिंग, थैंक यू, तो मैं आप लोगों को वापस वेलकम की जगह थैंक यू को बोलती हूँ कि थैंक यू फॉर कमिंग ऑनलाइन एंड लिसनिंग टू मी। तो दिस इज द रीजन फाइंड थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। योर लाइफ इज द वे यू मेक योर लाइफ इज इन योर हैंड्स। तो अगर आप गुड मॉर्निंग, कोई आपके सामने गुड मॉर्निंग बोल रहा है, तो बी ग्रेटफुल दैट यू आर सीइंग अनदर मॉर्निंग, एज सिंपल एज दैट। तो उसे गुड मॉर्निंग तो आपको बोलना ही है वापस, लेकिन आपको मन ही मन में यू हैव टू बी थैंकफुल टू गॉड दैट यू ओपनड योर आईज टुडे एंड यू आर एबल टू से गुड मॉर्निंग और लिसन टू गुड मॉर्निंग किसी और का। तो if you come across someone who is really happy, it is your magic cue to be grateful for happiness. This is what I did yesterday. तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको ये बुक अब इतने आगे ले जा चुकी है, इतनी आगे ले जा चुकी है कि अगर आप आज 24 दिन के प्रैक्टिसेस अच्छे से कर लिए हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता आपके ड्रीम्स रियलाइजेशन से। कोई नहीं रोक सकता आपको। यूनिवर्स इतनी स्पीड में देगा कि आप उसे पकड़ने के लिए रेडी होना चाहिए, आप उसके अलाइनमेंट में होना चाहिए। यूनिवर्स डजंट वांट टू वेट टू गिव यू थिंग्स। कभी कभी वो शायद आपको ब्रेक डाउन दे दे कुछ आपका टेस्टिंग के लिए, बट जनरली बेसिकली इट जस्ट वांट्स टू गिव यू, इट जस्ट वांट्स टू गिव 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 गिव। अब आप कैसे लेते हो, कितना ले पाते हो, ये आपके ऊपर है। यूनिवर्स को कभी ब्लेम, मतलब आप यूनिवर्स बोल रही हो, आप भगवान सोच लो। आपके भगवान जो होते हैं वो माता पिता ही होते हैं ना। हम बोलते हैं ना माता पिता के ऊपर भगवान, लाइक वी गिव देम द सेम पेडेस्टल माता पिता को। तो आप ये सोच लो कि जो मम्मी पापा होते हैं या जो माँ बाप होते हैं, वो अपने बच्चे को कभी भी कोई चीज़ देने से रोकते हैं क्या? दे गिव देयर बेस्ट। अगर आपके बच्चे हैं तो आप वैसे समझ लो कि अगर मुझसे राघव मांगता है तो आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव हिम दैट थिंग। चाहे वो कुछ खाने का बनाने का बोल रहा हो, चाहे वो कुछ चीज़ मांग रहा हो, चाहे एनीथिंग एनीथिंग। जैसे आप उसे अगर लैपटॉप चाहिए तो माई हस्बैंड इज रेडी टू गिव हिम दैट। तो जिस तरीके का जैसा भी है, बट वी ट्राई टू गिव देम। तो यूनिवर्स इज लाइक योर मॉम एंड डैड। ही वांट्स टू गिव यू, ही वांट्स टू गिव यू, बट कहीं पे डिसिप्लिन थोड़ा तो चाहिए ना। तो यूनिवर्स को भी थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए बस। आपको भी तो डिसिप्लिन चाहिए अपने बच्चे को पहले देने से। आपको भी तो डिसिप्लिन में होना होता था अपने मम्मी पापा से मांगने के लिए। इट इज जस्ट लाइक दैट। यस, देयर आर। There are unlimited and creative ways the universe has to magically cue you to be grateful in your day to day activities. You can never misunderstand a magic cue or get a cue wrong because whatever you think a cue is for, you are right. The universe uses the law of attraction to magically cue you, and so you always attract the exact cues that you need to be grateful for in that moment. ये जो लाइन है बहुत मज़ेदार है कि आप कभी भी अपने क्यू को मिसअंडरस्टैंड नहीं कर सकते हो। आपने कुछ देखा और आपको उसको देखकर किसी और चीज़ के लिए यू आर फीलिंग ग्रेटफुल, इट इज़ फाइन। ज़रूरी नहीं है कि आप रिलेटिव ही फील करोगे। मतलब यहाँ पे ऑल्सो व्हेन आई डिड दिस चैप्टर फॉर द फर्स्ट टाइम अर्चना के साथ, तो मैं सुबह उठ के आई वाज़ अटेंडिंग, रात को हम उसका अटेंड कर रहे थे एंड सुबह में हम लोग सब कोई मुंजाल मैम का सेशन अटेंड कर रहे थे। तो उनका सेशन में तो इतना इंटरैक्टिव यू कैन नॉट बी, यू जस्ट हैव टू राइट द मैसेजेस बिकॉज़ देयर आर सो मेनी पीपल। तो मेरी हैबिट है, मैं यहाँ पे हमारी विंडो है दिस साइड आई हैव अ विंडो। तो आई हैव अ हैबिट कि मैं बाहर देखती रहती हूँ, ईयरफोन्स लगे हुए रहते थे, मैं बाहर देखती रहती हूँ। उस दिन I got a cue for friendship. I saw a full gang of dogs walking. एक लाइन में चल रहे थे वो। हमारे एरिया के ही थे सब, लेकिन द वे दे वर वॉकिंग, मतलब सुबह सुबह 6 बजे इतने शान से निकले हुए थे सड़क पर और एक स्ट्रेट लाइन में दे वर वॉकिंग। और मुझे क्या क्यू मिला कि आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फ्रेंड्स ग्रुप। एंड हंसी भी आई, लेकिन मेरे दिमाग में वही आया एंड आई वाज हैप्पी एंड आई वाज लाइक भर भर के ग्रैटिट्यूड दिया मेरे फ्रेंडशिप को, मेरे फ्रेंड्स को। एंड देन व्हेन आई शेयर्ड दिस विद एवरीवन दे वर लाफिंग कि मतलब तुझे कुत्तों में हम नजर आते हैं, तो अब मैं क्या करूँ, मुझे नजर आते हैं तो इट इज़ माई क्यू, आई टुक इट। तो ही जो है कि आपके जो क्यूज है वो आपके हैं, उसमें आपको किसी को बताने की या किसी को कोई और नहीं देख पा रहा है तो इट इज़ ओके। अब मुझे दिख रहे थे, किसी और को नहीं दिख रहे थे, तो इट इज़ फाइन।
ये मेरा क्यों था, मैंने अपने अपने फ्रेंडशिप के लिए ग्रेटफुलनेस दे दिया, आई वाज ग्रैटिट्यूड दे दिया, बस आगे बढ़ जाओ। तो इट इज़ माय क्यू, आई विल इंटरप्रेट इट इन माय वे। तो आपके क्यों है, आप उन्हें इंटरप्रेट करोगे अपने अंदाज में। यस। Cue the magic has become a daily game I play. And with practice, I now automatically see all the magic cues the universe gives me, and I give thanks for every one of them. It never ceases to thrill and amaze me how the universe finds new ways to cue me to set the magic of gratitude into motion. जब आप जब ये खेलना शुरू करोगे तो आपको भी नहीं पता चलेगा कि यूनिवर्स आपको कहाँ-कहाँ से क्यों दे रहा है, कहाँ-कहाँ से मैजिक हो रहे हैं आपके लाइफ में। क्या-क्या आपको मतलब मज़ा आ जाएगा, मज़ा। दिन में आप 3-4 तो आप कर ही लेना रोज़। अ, 3 दिन के बाद में ये सेशन विल बी ओवर एंड देन मैसेजेस ही रहेंगे जिसके थ्रू वी विल बी टॉकिंग टू ईच अदर। तो कभी भी कुछ भी करो तो शेयर ज़रूर कर लेना कि आज मैंने आउट ऑफ द ब्लू ये क्यू देखा। सी सम क्यूज़ आर वेरी कॉमन, यू विल सी देम ऑन एंड ऑफ एंड सबके लिए वो कॉमन होंगे। जैसे कि अब इन्होंने आपको बैंक के लिए, एटीएम के लिए बता दिया है कि एबंडेंस ऑफ मनी के लिए थैंकफुल होना है आपको, तो आप वही करोगे। लेकिन अगर आप किसी का वॉलेट देखते हो कहीं पड़ा हुआ या किसी कोई आपके घर आया है उसके पास में हैंडबैग है, देन ऑल्सो यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर द अबंडेंस ऑफ मनी इन योर हाउस एंड यू कैन बी अबंडेंस मतलब आप फील कर सकते हो। तो यू हैव टू सर्च कि कहाँ पे आप कर सकते हो। आप हॉस्पिटल देखकर, सायरन सुनकर, इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर योर हेल्थ, यू कैन ऑल्सो बी ग्रेटफुल फॉर योर फैमिली मेंबर्स हेल्थ एंड यू कैन ऑल्सो बी ग्रेटफुल कि यू आर नॉट, you're right now you're in your safety of your house. So it is on you how you interpret every cue you see. It is entirely on you. Just use your imagination. Just use it. Use it to the best possible way you can. When I receive a phone call from a friend or family member, it's a cue to be grateful for him or her. When someone says, "Isn't it a beautiful day?" it's a cue to be grateful for the beautiful weather where I live and for another beautiful day. जस्ट अ If सेकेंड, यहाँ पे देखो आपको अगर मैं आई एम लाइक कि मेरे लिए रेन शायद बहुत अच्छा होगा, तो आई एम सेइंग टू समवन दैट वाओ इट्स रेनिंग, कितना अच्छा है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब वो बंदा जो मेरे सामने है जिसे मैं ये सब बोल रही हूँ, वो हो सकता है आप में से कोई हो एंड यू आर डोंट लाइक रेन्स बेसिकली। सी देयर आर पीपल कि किसी को बारिश पसंद नहीं होती, किसी को पसंद होती। तो अगर आपको बारिश पसंद नहीं है एंड यू स्टार्ट क्रिबिंग फॉर दैट उसी समय, तो आपका क्यों खत्म हो गया। बट अगर मैं बोल रही हूँ कि बारिश हो रही है और इतना मज़ा आ रहा है, तो यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर द वेदर यू आर लिविंग फॉर। जस्ट सिंपली आप रेन के लिए ग्रेटफुल नहीं होना है, मत हो। लेकिन आप वेदर के लिए ऑन द होल तो ग्रेटफुल हो सकते हो। आप इसलिए ग्रेटफुल हो सकते हो कि बारिश बंद होगी, तो एक नया सूरज बाहर आएगा, मतलब एक सूरज बाहर आएगा एंड सनी हो जाएगा। देयर आर सो मेनी थिंग्स, बारिश होगी तो कहीं पे अनाज पे पानी पड़ रहा है तो वो उगेगा एंड देयर विल बी नो ड्राउट फेमाइन हैपनिंग। तो किसी चीज के लिए भी आप ग्रेटफुल हो सकते हो, बट आपको देखना है कि आपको क्यों ग्रेटफुल होना है। बस ये सोचते नहीं रहना है उस समय, मुझे तो बारिश पसंद ही नहीं है, इस बंदे को बारिश इतनी पसंद है एंड ये गाना गाया जा रहा है बारिश के लिए। जनरली हम वही काम करते हैं कि अगर मुझे सनी वेदर पसंद नहीं है तो आई एम लाइक इतनी गर्मी है, क्या है नहीं है। वी स्टार्ट क्रिबिंग अबाउट द वेदर अ लॉट, वी डोंट रियलाइज इट। बट यहाँ पे आपको जो ये चीज़ बता रही है इसे समझिए और इसे इंटरप्रेट करिए अपने हिसाब से अपने लिए। यस, इफ एन अप्लायंस if an appliance breaks down, it's a cue to be grateful for all my appliances that are working perfectly. If a plant in my garden is struggling, it's a cue to be grateful for all the healthy plants in my garden. When I collect the mail, it's a cue to be grateful for the mail service and for unexpected checks. When someone says they have to go to an ATM or I see people in line at an ATM, it's a cue to be grateful for money. If a person I know comes down with a sickness, it's a cue to be grateful for their health and mine. And when I open my curtains in the morning and see the new day, it's a cue to be grateful for the great day ahead. And when I close my curtains at night, it's a cue to be grateful for the great day I had that I मतलब had.
हर चीज में ये एक क्यूब खोज लेती है, हर चीज में। अगर इनका कोई अप्लायंस ब्रेक डाउन पे चला गया है तो वो दूसरे अप्लायंस के लिए ग्रेटफुल हो जाती है। तो ये प्रैक्टिस तो बहुत ही सॉलिड है। अगर आप ये करते हो तो you will never have breakdowns in the kitchen and your appliances. I am like sure about it. हमारे तो नहीं होता है। मतलब मैंने फ्रिज का एग्जांपल थोड़े दिन पहले ही दिया था। इट्स थ्राइविंग राइट नाउ, इट इज थ्राइविंग। मतलब इतना मस्त चल रहा है कि पूछो ही मत। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू द मैकेनिक एंड एवरीवन हु हेल्प ब्रिंग इट बैक टू मी। तो आप करके देखो ये चीज़ कि। और हम क्या करते हैं जब हमारा मिक्सी खराब होता है, कुछ भी खराब होता है, हम वो पूरा उस पे जी जान लगा देते हैं उसकी बुराई करने में, या उसके बारे में इतना चिंता, इतने डिसअपॉइंटमेंट में चले जाते हैं कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। उसके बाद में द सेकंड थिंग व्हिच कम्स इन आवर माइंड इज द पैसा वाला पार्ट, कि अब जो ये आदमी आएगा इसे ठीक करने के लिए, वो कितना मांगेगा। वो आया नहीं है, उसने मांगा नहीं है, उसने बिल पकड़ाया नहीं है, लेकिन आपने सोचना शुरू कर दिया कि वो कितना मांगेगा, वो तो मुझे लूट के लेके जाएगा, ये लोग तो कुछ काम सस्ते में करते ही नहीं है। तो ऐसा मत करिए। स्टॉप दैट थॉट राइट नाउ, स्टॉप इट, स्टॉप इट। यू नेवर नो व्हाट विल हैपन, हाउ इट विल हैपन। मैजिक विल हैपन इफ यू बिलीव इन मैजिक, मैजिक विल हैपन। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। ये कर्टन्स में भी ढूंढ लेती है, कर्टन्स खोलती है then also she finds Q to be grateful for, curtains बंद करती है then also she finds Q to be grateful for। तो you have to see कि आप किसमें क्या ढूंढ रहे हो। टू प्ले, अभी आपको बताएगा कि आपको खेलना कैसे है, आज करना क्या है। टू To प्ले। play, to play Cue the Magic today, all you have to do is to be alert enough to take 7 magic cues from the universe during the day and give thanks for each one of them. For example, if you see someone with your perfect weight, say thank you for my perfect weight. You can never do too much gratitude, or so you can choose to do more. And if you want, you can even try to respond to as many magic cues in one day as you can. जस्ट अ सेकेंड। अगर आपको ये बुक बोल रही है कि आपको आज दिन भर में 7 क्यूज ढूंढने हैं, प्लीज 7 ढूंढ के आइएगा कल, प्लीज। 7, इट्स अ रीजन इट्स राइटिंग 7। वो 3 भी लिख सकता था, 5 भी लिख सकता था, 10 भी लिख सकता था। अब वो 7 लिखा है तो आप 7 तो करो ही। 7 से ज्यादा करना है तो करो, लेकिन अगर नहीं हो पाता है 7 से ज्यादा तो मत करना, पर 7 तो कर ही लेना दिन भर में। अब मुझे नहीं पता कि ये 7 क्यों बोल रहा है। आई डोंट नो द रीजन, राइट रीजन फॉर हिम telling you to find out 7, but 7 is a lucky number, maybe it's my number, तो it's lucky मेरे हिसाब से। तो आप लोग के लिए भी शायद लकी हो, लेकिन 7 बोला है तो 7 करना है। नो शॉर्टकट्स इन दिस। आपको 7 क्यों आज यूनिवर्स से लेने ही लेने हैं। आप कैसे लेते हो? आंखें खोलो, दिमाग खोलो, सब कुछ अपना खोल के आज यहाँ से निकलना बाहर, और ब्लेसिंग्स लिखते हुए जाना। और अगर आप कोई और प्रैक्टिस करते हो तो उसे कंप्लीट करके निकलना बाहर। तो वो करने के बाद में आपको ये क्यूज ढूंढने ही है। यस। If you have been following The the daily daily magical practice over the last 24 days, you will have reached a point by now where you will be alert enough to notice the cues the universe is always giving to you. One of the many benefits of gratitude's magical power is that it's- it wakes you up and makes you far more alert and aware. And the more alert and aware you become, the more grateful and you become, and the more easily you attract your dreams. So universe cue the magic. नाउ द बुक इज टेलिंग यू कि अगर आपने 24 दिन तक ये बुक के सारे प्रैक्टिसेस डेली की हैं जैसे कि आपको करना था, तो आपको क्यूज भर भर के मिलेंगे। यू आर नाउ एन एक्सपर्ट एट योर लेवल, यू आर एन एक्सपर्ट एंड यू विल गेट। आप इतने अलर्ट हो चुके हो, इतने चौकन्ना हो कि आप अपने क्यूज खुद फाइंड आउट कर सकते हो। इसीलिए आज ये आया है, इसीलिए ये डे 25 पे है। ये 10th पे या 12th पे या 13th पे तो नहीं है ना। इसका रीज़न यही है कि अगर 24 दिन तक आपने अपनी प्रैक्टिसेस जिस तरीके से बुक बोली है वैसे किए हो, तो आपको ये क्यूज मिलेंगे ही मिलेंगे। और सीरियस होके खेलने की कोशिश मत करना ये गेम। इट इज़ अ गेम एंड गेम्स कैन नॉट बी प्लेड सीरियसली, फिर चाहे वो चेस ही क्यों ना हो। आई बिलीव कि इवन गेम ऑफ चेस इज नॉट टू बी प्लेड सीरियसली।
If you play it with मस्ती, और यू विल विन, लाइक यू विल विन। तो आपको आज का भी जो गेम खेलना है वो भी आपको, यू डोंट नीड टू बी सीरियस, यू जस्ट हैव टू बी अलर्ट। आपको चौकन्ना रहना है। और अगर आपने ये प्रैक्टिस की है 24 दिन तक, तो आप अपने आप, आपके अंदर वो आ गया है, अलर्टनेस आ गया है। अगर आप अभी भी थोड़ा बहुत सो रहे हो, आपने आपने पूरी तरीके से आप जग नहीं पाए हो, उस 24 दिन में भी आपने कहीं कहीं पे यू हैव मिस्ड आउट, तो आई वुड सजेस्ट कि आप 3 से 4 के जो सेशंस हो रहे हैं, अभी कल ही शुरू हुए, डे 0 था, अभी 2 दिन तक आपका डे 1 और डे 2 चलेगा, मैजिक रॉक एंड ड्रेसिंग्स चलेंगे। उसके बाद में द रियल प्रैक्टिसेस, मतलब द मेन जो भी प्रैक्टिसेस है वो स्टार्ट होती है। बेसिकली क्या होता है, हम ये 2 प्रैक्टिसेस तो कर ही लेते हैं, ब्लेसिंग्स की और रॉक की, बाकी सब में हम डगमगा जाते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि जो जो अभी तक सो रहे हैं, जो अभी तक उठ नहीं पाए हैं, जो जो चौकन्ना नहीं हो पाए हैं, वो प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लो एंड बेनिफिट ले लो। हो रहा है, नेक्स्ट ऐसे सेशन कब होगा पता नहीं है, तो ये हो रहा है तो इसकी बेनिफिट ले लो। किसी और को ज्वाइन कराना है उसे भी करा दो, ताकि मास बेनिफिट आप उठा सको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ में। एंड बी अवेयर अबाउट योर सराउंडिंग्स, बी अवेयर। आप जानो, पहचानो, समझो कि हो क्या रहा है आपके आसपास में, और फिर उस अपना मैजिक का क्यूज ढूंढो और आपको वो मिलेंगे। यूनिवर्स देता रहता है, हर चीज में देता रहता है, आपको ढूंढना है एंड आपको अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ। एंड you can command the universe. This last line is, so universe cue the magic, is like that only, कि चलो अपने यूनिवर्स को आप बोल रहे हो कि मुझे दो cues and I will cue them up. I will be grateful for the things I want and what I can see, the circumstances you are creating. I will be grateful for everything. This is what the chapter is all about. अलर्ट ऑल्सो मीन्स कि आपका सिक्स सेंस वर्क करना स्टार्ट कर देता है, एंड उसके कारण आपको बहुत कुछ पहले से पता चल जाता है या क्यों मिलना शुरू हो जाते हैं। यस। Magic practice number 25. Cue the magic. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Today, be alert to what's around you and take at least 7 gratitude cues from the events in your day. For example, if you see someone with your perfect weight, say thank you for my perfect weight. तुलसी जी, आप थोड़ा सा पास आके बोलोगे क्या माइक के? Okay, sorry. Yes. Today, be alert to what's around you and take at least 7 gratitude cues from the events in your day. For example, if you see someone with your perfect weight, say thank you for my perfect weight. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. हाँ, तो आपका आज का प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा सिंपल है लिखने में, दिखने में, लेकिन जब आप क्यूज ढूंढना शुरू करोगे तो हो सकता है कि आपको थोड़े से ब्रेकडाउन्स आए, आपको समझ में नहीं आए, तो आप ये समझ लेना मेरी तरफ से कि यू आर नॉट अलर्ट इनफ, यू आर नॉट अवेयर इनफ। तो आपको ज़रूरत है कि आप प्रैक्टिसेस और शिद्दत से करो प्लीज़। आपको 7 क्यूज टकाटक मिलने चाहिए। अगर नहीं मिलते हैं, बिकॉज दिन भर में हम 7 से ज़्यादा ढूंढ सकते हैं या ले सकते हैं यूनिवर्स से। 7 से ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ले सकते हैं। जस्ट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स। और अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो प्लीज़ आई वुड से दैट यू जॉइन द सेशंस विच आर हैपनिंग, जहाँ पे भी हो रहे हैं। अगर रात वाला सूट करता है उसमें घुस जाओ, उसमें टेंट। 10वां दिन चल रहा है शायद, है ना तुलसी? आज 11वां दिन आएगा। No, no, तो 16th day. 16th. डे 16 है। Yes. Still, if you want to, you can join to stay in the practice. 16 है तो अभी आधा ही जर्नी बाकी है उस बुक की, एंड जो सुबह हो रही है उसमें पूरी जर्नी बाकी है, दिन में जो दोपहर में हो रही है। तो आप देख लो आपको कहाँ ज्वाइन करना है, बट डू ज्वाइन इट, डू ज्वाइन। एंड आपको करना क्या है वो आज 1 and 3rd इज सेम, यू हैव टू डू इट एवरी डे। सेकेंड पार्ट इज कि आपको
सेकेंड पार्ट इज कि आपको देखना है कि कहाँ पे आप क्यूज ढूंढ सकते हो, कैसे अपने यूनिवर्स के लिए आप क्यू ढूंढ सकते हो. दैट इज व्हाट यू हैव टू सर्च. 7 gratitude cues from the events in your day you have to search. Try the simple ones first कि किसी एम्बुलेंस को देख लिया या किसी कार को देख लिया तो यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर योर कार. आई एम गिविंग यू एग्जांपल्स. आप एटीएम देख लो, बैंक देख लो एंड कोशिश कर लो कि कैसे कहाँ पे आप कर सकते हो. Can I Yes, share any. something? Yes, you can share something. Yesterday only in my friends group I was sharing, and I mean, what I wanted to read in your session. I Yes, I know told it my very well. and I today was is this wondering magic. about This that. has happened because Yesterday in our group, in our D Rocks का जो ग्रुप है हमारा स्कूल ग्रुप का, school उसमें group. हम और ये बहुत देर तक बातें कर रहे थे. उसके बाद इन्होंने एक जोक भेजा था क्योंकि बहुत सीरियस बातें हो रही थी. तो शी वाज लाइक कि आई वांट टू रीड. तो आई सेड कि भाई मेरे सेशन में तो रीड करने के लिए बुकिंग चलती है. तो वी ऑल वेर आई वाज लाफिंग फॉर दैट एंड शी वाज लाइक हाँ मुझे पता है चलती है. तो कोइंसिडेंस बोल लो या उसका मैनिफेस्टेशन बोल लो या उसका अट्रैक्शन बोल लो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शी वांटेड समथिंग एंड शी गॉट इट. आज सुबह सुबह राशि आल्सो डिडंट अपेयर एंड I don't And know, she today was I am late or reading whatever. I can see Rashi right now. now. Yes, There, yes. तो जो भी हुआ एंड तुलसी जी ने ग्रैब कर लिया मौका. शी केम आउट एंड शी yes. सेड कि आई वांट टू Actually, I रीड. grabbed it. It was a शी cue आई for me, वांट टू right? रीड. एंड कल ही इन्होंने बोला था कि आई वांट टू रीड. एंड मुझे स्टार्टिंग में तो पता भी नहीं चला कि ये बोल रही हैं. मुझे लगा कि शौर्या का ब्लॉग वाज हाईलाइटेड. तो मुझे लगा कि शी इज सेइंग बट माय मिस्टेक माय. No, तो it तो was my cue and I took it. यस. तो इट इज लाइक कि आपको देखना है, आपको ढूंढना है एंड आपको आगे बढ़ना है बिकॉज उसके हिसाब से देयर वाज नो गेट ओपन फॉर हर टू रीड. Yes. एक बार हो गया था कि कोई नहीं आया, अब दूसरी बार भी हो जाएगा कि कोई नहीं आएगा तो कैसे, मतलब लाइक हाउ. एंड आई वाज मेंटली प्रिपेयर्ड कि इसको पढ़ना है तो लास्ट डे अगर ये आएगी तो मुझे पता था कि मिनल इज रीडिंग लास्ट डे. तो मिनल का बड़ा रहता है चैप्टर. तो आई वाज मेंटली प्रिपेयर्ड कि मैं बोल दूंगी मिनल को कि थोड़ा देर तुलसी को पढ़ने दो एंड देन शी विल बी एबल टू रीड. तो आई वाज डूइंग दैट इन माय माइंड कि वी कैन एडजस्ट कि ठीक है ऐसे पढ़ लेगी. बट इसने You don't अपना have खुद to ढूंढ लिया. adjust with me. हाँ, इसने अपना खुद ढूंढ लिया. तो दैट इज मैजिक. वी विल डू आवर ग्रैटिट्यूड फॉर whomever we want and then we will move forward. Yes. I'm really I'm really sorry. आज मैं ना कल शादी थी हमारे नेबरहुड में, तो मैं कल 12 बजे घर आई और फिर सोया तो लेट हो गया, इसलिए मैं Thank you, थोड़ा Rashi. हाफ एन आवर Thank लेट. you, Rashi. I'm really thankful to you. You're welcome. See, Rashi, you turned a plate and you are getting gratitudes also for that also. मतलब आप कुछ भी करो अगर आपको gratitude मिल रहा है तो ठीक है ना. It's okay. You are being blessed for that also कि हाँ तुम लेट आई, चलो अच्छा हुआ तुम लेट आई and मुझे मौका मिल गया पढ़ने का because auntie wanted to read and she got the chance, so it is good. One more sharing. Today is my mama's 70th birthday. Okay, and I had booked rose 70 roses ka bouquet for her from papa's side, and which mama doesn't know and papa doesn't know. सिर्फ मैंने करके दिया है. So and yesterday she was speaking to my दीदी and she said कि मेरा मन है पापा मेरे को कुछ दें गिफ्ट में. सो एंड उसको पता था कि मतलब मैंने बुक करके रखा हुआ है. सो इट वाज आई एम जस्ट सेइंग कि मम्मा इज जस्ट शी विश्ड एंड उसकी वो विश पूरी हो रही है एंड उसको अभी थोड़ी देर में वो बुके मिलेगा. Wow. And this is Happy for the birthday to first auntie. thank you and this is for the first time she उसने इन मतलब बताया कि आई वांट टू हैव अ बर्थडे पार्टी. इसने पहले आज तक कभी भी उन्होंने बोला नहीं है एंड उनकी फिर बर्थडे पार्टी हम इस बार कर रहे हैं. थोड़ी लेट होगी बट हम जब पहुंच जाएंगे तब करेंगे हम बर्थडे पार्टी. उनकी 21st को वी आर सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे. सो शी इज सो हैप्पी कि इस बार फर्स्ट टाइम मैंने लाइफ में कुछ बोला एंड तुम लोग उसको कंप्लीट कर रहे हो. Good. So उनके I'm really gratitude happy. कितने होंगे वो सोचो. Yes.
वो सोचो खाली। हर वो तो सिस्टर इज मैंने ऑल्सो सुनी इनटू थी। मैजिक बुक एंड वो हम लोग सबकी दीदी है, हम लोग उनको सब कोई दीदी बोलते हैं। तो वो भी है और वो बहुत मतलब शी इज ऑल्सो अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। वो रात का सेशन अटेंड कर रही है। बेसिकली हम लोग जो भी फ्रेंड्स हैं हम लोग कर रहे हैं एंड जितने जनों को हम टान सकते हैं हमने टाना है और टानते रहेंगे। इट इज समथिंग लाइक वी हैव डिसाइडेड अमंग ourselves कि we will do this. And one more thing I will tell, tomorrow I will be reading the chapter and one of my friend जो जिसने स्टार्ट किया था ये बुक रीडिंग हमारे ग्रुप में, she will be coming and she will be talking about the mirror practice tomorrow. तो फ्राइडे बोला तुमने, कल तो वेडनेसडे, सॉरी हाँ फ्राइडे को, थर्सडे है। तो थर्सडे तो और फ्राइडे को ही आप लोगों को ऑनलाइन आना है, कैमरा ऑन करना है। तो इट्स जस्ट आप लोग सबको मैं एक ट्रीट दे रही हूँ अपनी तरफ से बिकॉज उसके जैसा मिरर प्रैक्टिस कोई नहीं कर सकता है। शी इज सो फुल ऑफ हरसेल्फ, उसको अपने आप से इतना प्यार है। जब ये बुक नहीं किया था तब से शी इज इन लव विथ हरसेल्फ। मतलब वो जब हम बातें करते थे तो शी यूज्ड टू बी लाइक आई एम द बेस्ट, मेरे से अच्छा कोई नहीं है, उसकी बातें ऐसी होती थी। तो आई डोंट थिंक हमारे ग्रुप में कोई भी है जो उससे अच्छा ये मेरा प्रैक्टिस कर सकता है या समझ सकता है। तो आई जस्ट वांट यू टू फील फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आई विल बी देयर बट आई वांट यू टू लिसन टू हर एंड होपफुली शी हैज एग्रीड। तो शी विल कम एंड शी विल डू द चैप्टर अलोंग विथ मी। तो लेट्स सी व्हाट कम्स आउट दैट डे। कल भी हमारा आई एम टेलिंग यू दिस बुक इज गोइंग टू एंड राइट नाउ बट प्रैक्टिस स्टॉप मत करना। जो अपनी बुक स्टार्ट कर सकता है, आई नो सुनीता दीदी इज गोइंग टू स्टार्ट हर बुक, जो भी अपनी बुक कर सकता है, अगर आप इस प्रैक्टिस को 28 डेज तक किए हो शिद्दत से तो ही करना स्टार्ट, अगर आप कर सकते हो तो प्लीज करो। इट विल चेंज अदर पीपल्स लाइव्स आल्सो एंड आपको ब्लेसिंग्स भर भर के मिलती है। तो प्लीज डू इट। किसी और को कुछ बोलना है? मेरा बोलना तो खत्म ही नहीं होता है। लाइक इट्स आई लव टॉकिंग। तो यस, शिल्पा जी आपको कुछ बोलना है क्या? हाँ, आपको and I बोलिए। love listening. Okay. I love listening, Mrinal. तो बोल लो जो बोलना है। हाँ, आपके जो डाउट्स थे मैंने कल क्लियर किए थे। अगर आपने रिकॉर्डिंग ये देखी थी तो आपको मिल गए होंगे आंसर्स। सो राइट विजुअलाइजेशन एंड मैनिफेस्टेशन के 5 तरीके होते हैं। अगर आप उनमें से कोई भी तरीका इस्तेमाल कर रहे हो और शिद्दत से कर रहे हो और आपको रिजल्ट्स मिल रहा है तो इट इज गुड। आप पांचों एक साथ करते हो तो विंग्स लग जाते हैं आपके ड्रीम्स को मैनिफेस्टेशन में। अगर आप कोई भी 2-3 नहीं कर रहे हो एक साथ तो भी इट्स गुड इनफ। जैसे कि मुझे पता है कि यहाँ पे किसी ने भी विजन बोर्ड नहीं बनाया है और आपने विजन का अपना जो इम्पोर्टेंस बताया है उसको भी अगर समझ के लोग अपना विजन बोर्ड बना ले तो इट वुड बी ब्यूटीफुल। इट्स जस्ट अ टूल। आपको कोई भी टूल आपको मिलता है। अब रूलर अलग होता है, प्रोटेक्टर अलग होता है, टी स्क्वायर अलग होता है, बट सब कुछ मेजर ही करते हैं। तो अगर आपके पास में कभी रूलर नहीं है तो आपने ये इसे क्या बोलते हैं ज्योमेट्री में जो आते हैं, व्हाट आर दे कॉल्ड, ये से टी सेट्स क्या बोलते हैं? सेट स्क्वायर। हाँ, तो अगर आप मैं इससे भी खींच लूँ लाइन तो मेरी लाइन तो खींची गई ना। इट डजंट मैटर कि कैसे खींचा मैंने, ये भी स्ट्रेट लाइन तो खींच ही देगा मेरे लिए। तो इट इज लाइक दैट कि आप कोई भी चीज यूज करो मैनिफेस्टेशन के लिए, इट्स ऑल द सेम। राघव का पेंसिल बॉक्स पड़ा गया तो आई जस्ट टुक इट आउट फ्रॉम देयर। बड़ा रूलर भी है मेरे पास। आई हैव ऑल काइंड्स ऑफ रूलर्स विद मी। प्रोटेक्टर भी पड़ा है उसके पास में। तो आकांक्षा चावला इज सेइंग विजन बोर्ड बनाया। बनाया किसने बनाया? यू, आकांक्षा चावला। आकांक्षा जी ने। माय आकांक्षा हस्बैंड हैज मेड एंड अभी उठते के संग मेरे को नहीं पता था कि वो ऐसा करते हैं। आज अभी मैंने देखा कि while getting up he जैसे ब्लेसिंग लिखते हैं, so he is standing in front of his vision board and he is going through that. So आज मुझे फर्स्ट टाइम ये पता चला। थैंक यू मैम, थैंक यू मृणाल तुम्हारे सेशन में। सी आई टोल्ड यू तुलसी, तुम तो ठीक है, तुम कमाल की चेंज हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन आई कैन सी। मतलब आज ठीक है आप लोग सब हो ऑनलाइन तो इस बंदी को इस जर्नी में लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, बहुत पापड़ बेलने पड़े थे, बट अब ये बाहर निकलने को रेडी नहीं है। ये 3-4 सेशंस एक साथ अटेंड करती है, मतलब मिरेकल है ये, मैजिक है ये सबके सेशंस अटेंड करती है। मेरे
दोनों बाकी के 2 फ्रेंड्स अभी एक नहीं ले रही है, एंड अर्चना ने तो फर्स्ट सेशन लेने के बाद में लिया ही नहीं है, वो तो बहुत बिजी हो गई है अपने मैजिक्स को क्यू करने में। मैनिफेस्ट वो करने। हाँ, वो बहुत बहुत मतलब पहुंच गई है वो। तो बाकी जो भी कर रहे हैं ये सब में है, सब में है, और सबका इन्फॉर्मेशन डी-रॉक्स पे शेयर करती रहती है। मुझे मजा आता है, मुझे लगता है मेरे फ्रेंड्स इतने ऊपर पहुंच गए हैं। आई वाज लाइक वाओ, I really like. I mean, 14 people in morning session, which is commendable. नहीं इससे ज्यादा भी होते थे, but at 25th day अगर इतने हो रहे हैं, so it is good. अभी मिक्की And का if I सेशन may, का if I may also say in here, you have people from Dubai who get up at 3 o'clock, 2:30 in the morning to do it, and it is not just this time. It was their last time also. yes, there was So one from last time also दोहा से एक जन था, and yeah. So basically, it's all about, like, you know, the power of this. वो शिल्पा तो इसलिए है क्योंकि उसको पता है उसका क्या होगा अगर वो नहीं आएगी तो। Doesn't वो matter. तो- फिर भी वो आ रही है. Whatever. नहीं ऑनेस्टली मेरे को ये मेरे को मिस कॉल मारती है, मैं उठ जाती हूँ, फिर मेरी आंख लग जाती है दोबारा, एंड देन आई अचानक से गेट अप कि वो शी इज मिसिंग मी, देन आई ट्राई टू अभी जॉइन। भी मैं उठी, आई वाज लाइक यार अलार्म बज रहा है, ठीक है बज रहा है, नींद प्यारी है, सो लेती हूँ। फिर मुझे याद आ गया यार ये डंडे मार रही है अभी उठ के। मृणाल तुलसी उठ जा। मृणाल तुम्हारा खौफ ज्यादा है यार। बट इट्स गुड, कुछ आई वोक अप, बच्चा है। कुछ trust me, काम खौफ से कराने पड़ते हैं। देखो अब तुम लोग बिलो द लाइन जाते हो तो आई कांट हेल्प इट, सी आई एम अबव द लाइन, आई वांट, ये मेरा पैशन है कि मैं तुम लोगों को इसमें लाऊं, तो मैं पैशन के साथ करती हूँ। अब तुम लोग फियर के साथ यहाँ आते हो तो दैट इज योर प्रॉब्लम, यू हैव टू चेक योरसेल्फ। नहीं बट प्लीज एक और आप सेशन आ- होना चाहिए, और हाँ तो टाइमिंग कर लो थोड़ा ना, सा अभी डिफरेंट। नहीं नहीं अभी नहीं नहीं सुवर्णा नहीं, आई कर रही वांट यू है, टू डू इट, आई लव टू लिसन टू यू नो। then manifest it, maybe I will end up doing it. मृणाल 5 से 6 वाले में बहुत जन अभी इंक्लूड होने के लिए इंटरेस्टेड है, प्लीज स्टार्ट अगेन। You people can go and manifest this, but recently it is मैं आप लोगों को क्यों बोल रही हूँ बार बार कि मिकी का सेशन ज्वाइन कर लो या प्रिया का सेशन ज्वाइन कर लो, because my priorities are clear, they are set. I'm not going to start a session soon enough. मुझे बोला गया है कि नहीं करना, नहीं बोलना है, कल ही डांट पड़ी है एक फ्रेंड से, तो I will say that I'm taking a break and it is going to be a big break. डोंट So, टेक अ ब्रेक मृणाल, यू डोंट नो व्हाट मिरेकल यू आर डूइंग इट, प्लीज डोंट टेक अ ब्रेक। no, I am giving you options ना, मैंने मिक्की को बोला कि तू कब सेशन स्टार्ट करिए, प्लीज कर ले, बहुत प्रेशर है मेरे ऊपर। एक्चुअली बहुत लोग हैं जो मॉर्निंग का टाइम उनको सूट करता है, बहुत लोग ऐसे हैं, दोपहर में दे आर बिजी। I know this, but maybe someone from this group might end up starting, so you can join them. See, magic book is something like कि सबके interpretations अलग होते हैं, सबका बोलने का तरीका सबका अलग होता है, but ultimately it is the same thing. मैं कुछ अलग नहीं बोल सकती हूँ, जो book बोल रही है मैं वो बोलती हूँ। जो भी करेगा वो कुछ अलग नहीं बोलेगा, वो वही बोलेगा जो बुक बोलती है। आकांक्षा जी, आई थिंक आपको है ना कल से थोड़ा ऐसी जगह बैठ जाना चाहिए जहाँ पे आप थोड़ा ऑनलाइन आके बातें कर सको। चैट में आप जो भी लिख रहे हो आप मुझे पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है जाकर उसे आप